नई दिल्ली से प्रवेश वर्मा की जीत पर उनकी पत्नी स्वाति वर्मा ने क्या कुछ कहा है, उस पर एक नजर। प्रवेश वर्मा ने बड़ी जीत हासिल की है केजरीवाल के खिलाफ। उनकी पत्नी हमारे साथ इस समय मौजूद है। मैम, किस तरह से खुशी मना रही हो, क्या लग रहा था आपको? पता था कि हम जीतने वाले हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, ये बताइए कि पहले से आप आश्वस्त थी, केजरीवाल थे सामने, क्योंकि केजरीवाल एक बड़ा चुनौती दे सकते थे, डर था पहले या कॉन्फिडेंस? नहीं, कोई डर नहीं था। हमें पता था कि हम जीतेंगे। दिल्ली की जनता पे हमें विश्वास था और उसका नतीजा देखा। आखिरी सवाल मेरा कि अगर मुख्यमंत्री के तौर पर उनको प्रोजेक्ट किया जाता है तो आप किस तरह से देखेंगे इस बात को? हमने नई दिल्ली की सीट बीजेपी को जीत के दी है, हमें इस बात की बहुत खुशी है। धन्यवाद। तो ये है प्रवेश वर्मा की पत्नी, जो हमेशा उनके साथ रहती हैं, ज्यादातर कैंपेनिंग में उनके साथ रहती हैं। और प्रवेश वर्मा की बेटियों ने अपने पापा की जीत पर क्या कहा, वो भी सुनिए। सब बहुत टेंस थे, लेकिन जैसा हम तीनों ने 4 दिन पहले भी बोला था, बहुत क्लियर कट विक्ट्री आएगी। बस सही वक्त का इंतज़ार था। दिल्ली वाले समझ गए कौन उनका मजाक उड़ा रहा है, कौन उनकी भावनाओं के साथ खेल रहा है। इस बार दिल्ली ने झूठ को विक्ट्री नहीं दी। मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी, सभी नई दिल्ली वासियों का धन्यवाद करना चाहूँगी। हाँ जी, आप सबका आशीर्वाद, आप सबका प्यार, आज पापा जो जीत रहे हैं वो आप सबके समर्थन के साथ जीत रहे हैं, और एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जब 11 साल झूठ से कोई सरकार चलाएगा, जब लोगों को फुसलाएगा, उनकी बातें नहीं सुनेगा, तब लोग उसको एक बार मौका और दे सकते हैं। दूसरी बार मौका देना, ये गलती दिल्ली वाली नहीं करेंगे, और उन्होंने नहीं करी है। हमारी जो बहुमत से सरकार बनी है वो बहुत एक्सपेक्टेड थी। जब आप लोगों की शिकायतें सुनते हैं, उन लोगों की जो दिक्कतें सुनते हैं, उसके बाद एक्सपेक्टेड था। मीडिया वाले कह रहे थे कि शायद पलट जाएगा इलेक्शन, लेकिन जैसे हम देख सकते हैं बहुत क्लियर कट विक्ट्री है। पापा की भी बहुत क्लियर कट विक्ट्री है, सुबह से लीड में चल रहे हैं, और आप सबके समर्थन के लिए वापस धन्यवाद। थैंक यू। दिल्ली में बीजेपी की शानदार जीत पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने क्या कहा, सुनिए। के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है लाइव। इस जीत की उम्मीद थी आपको कि एकदम छप्पर फाड़ के 50 सीटें क्रॉस करेंगे? 100% हमें उम्मीद थी। हम पहले दिन से जानते थे, क्योंकि हमारे पास नरेंद्र मोदी जैसा नेता है जिसके नेतृत्व में कमाल है, उसके नेतृत्व में ये जीत होनी ही थी। आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है वो धराशायी हो गया है। खुद केजरीवाल चुनाव हार रहे हैं, मनीष सिसोदिया चुनाव हार चुके हैं, कालका जी की सीट जो है वो गंवा चुके हैं, उनके मुख्यमंत्री, तमाम जो बड़े दिग्गज नेता है हार चुके हैं। जितने ये आप दिग्गज नेता कह रहे हैं वो सब भ्रष्टाचारी थे। भ्रष्टाचारियों को दिल्ली की जनता ने साफ कर दिया। किन फैक्टर्स पर मोदी का भरोसा सबसे बड़ा काम किया? क्या ऐसे फैक्टर्स रहे जो बीजेपी के लिए सबसे बड़े? मोदी जी का भरोसा सबसे बड़ा फैक्टर था, और दिल्ली की जनता ने भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट किया, मोदी के साथ वोट किया। आखिरी सवाल, किस तरह की सरकार देंगे दिल्ली में? किस तरह की सरकार देने की तैयारी होगी? दिल्ली में विकसित दिल्ली बनाने के लिए एक ऐसी सरकार देंगे जो दिल्ली के दर्द को समझे, दिल्ली के साथ काम। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ये जीत जो है जनता की जीत है, और जिस प्रकार से उन्होंने एक जो जिम्मेवारी सौंपी है उसको हम निश्चित तौर के ऊपर अच्छी तरह निभाएंगे। और एक जो हमने प्रण लिया है कि मेरी मोती नगर विधानसभा दिल्ली की नंबर 1 सीट होगी डेवलपमेंट के मामले में, इसको लेके हम आगे बढ़ेंगे। सरकार तुमने मुझे दिया है, दिल्ली भी मुझे दे दो। मैं दिल्ली के लिए खुद समय निकाल कर काम भी करूंगा दिल्ली सरकार चलवाने के लिए। एक इस वर्ड के ऊपर आज नरेंद्र मोदी जी की बात कितनी गारंटी है कि जो नरेंद्र मोदी जी कह दें दुनिया उनको हवू मानती है। मैं मानता हूं, मेरे देश के प्रधानमंत्री को सलूट करता हूं। आज नरेंद्र मोदी जी 27 साल का वनवास आपने कटवा दिया, जैसे राम मंदिर बना दिया, जैसे 144 साल बाद आज इतना बड़ा महायज्ञ हो रहा है। और मुझे लगता है कि दिल्ली में भी ये यज्ञ से कम नहीं है। 27 साल बाद, ये जो 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी दोबारा आई है, ये बहुत बड़ा वनवास काट के आई। ये बड़ा एक स्पेशल स्थिति थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने दिल्ली की जनता को 10 साल के लिए बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। ठीक है, हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे, और जो दे सकते थे वो भी नहीं वो दे रहे थे। अभी इसका क्या असर होगा? मुझे लगता है कि दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी अपने प्रेजेंट फॉर्म में है वो तो डिसइंटीग्रेट करेगी। ये चल नहीं सकती पार्टी, क्योंकि इसमें टॉप कंट्रोल फ्रीक, मतलब केजरीवाल जी से बिल्कुल कंट्रोल हो। तो आतिशी जी से भी बात कर लीजिए, कितनी उनके पास फ्रीडम ऑफ डिसीजन मेकिंग थी, तो वो तो होगा।
बाकी इनकी सरकार पंजाब में भी है, वहाँ पे जो रिमोट कंट्रोल दिल्ली से होता था वो तो उसमें कमी आएगी, वो रिमोट कंट्रोल खत्म हो जाएगा। देखिए, दिल्ली की जनता ने जो विश्वास दिया है भारतीय जनता पार्टी पर वो बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले अनेक सालों से दिल्ली के विकास में अनेक अड़चनें पैदा हुई थी। मेरे डिपार्टमेंट से हम लोग 65,000 करोड़ के काम कर रहे हैं और 35,000 करोड़ के नए काम डिक्लेयर कर रहे हैं। हम दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त और दुनिया का सबसे सुंदर शहर बनाना चाहते हैं और मेरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत के कारण प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली की तस्वीर बदलेगी, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। दिल्ली की जनता ने हमको जो जीत दिलाई है, मैं जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मैं करीब 10-12 सभाएं की थी। मुझे लगता था कि हम लोग सरकार आएगी और हमें अपेक्षा से भी अच्छी जीत मिली है। जनता ने विश्वास जताया, ये बहुत जीत, भाजपा की जीत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश को विकास का मॉडल ऑफ गवर्नेंस दिया है, जो सुशासन से भारत आज विकसित भारत बनने के लिए तेज गति से आगे बढ़ रहा है। जो दिल्ली के लोगों ने गत 10 वर्षों में भ्रष्टाचार, अराजकता और विकास से वंचित रहने का दुख देखा है, उसके सामने प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो देश को एक विश्वास दिया है और अच्छे कामों से देशवासियों की सेवा की है, उसके लिए दिल्ली के लोगों ने मोदी जी को आशीर्वाद देने की जीत दी है। जैसे केंद्र में तीसरी बार, महाराष्ट्र और हरियाणा में तीसरी बार प्रचंड बहुमत मिली। अब दिल्ली के लोग विकास चाहते हैं, दिल्ली के लोग सुशासन चाहते हैं। डबल इंजन सरकार जो मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से जनता की सेवा करे, ऐसी सरकार के लिए ये दिल्ली का वोट एक अहम भूमिका निभाएगा। देश और दुनिया देख रही है कि मोदी जी के साथ पूरा देश खड़ा है। मोदी जी के अच्छा कामों के साथ जनहित और लोक कल्याण के काम समाज के हर वर्ग, चाहे गरीब हो, मिडिल क्लास हो, महिला हो, हर वर्ग को एक उज्जवल भविष्य देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ पूरा देश खड़ा है। सत्य कभी पराजित नहीं होता है। यशस्वी प्रधानमंत्री जिस प्रकार से लोक कल्याण की भावना शासन चला रहे हैं, तो दिल्ली वासियों ने भी विश्वास व्यक्त किया। पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र, उसके पहले दिल्ली, ये लगातार जीत का सिलसिला जारी रहेगा। मेरी अपनी ओर से बधाई। सर, चुनाव से पहले आप भी दिल्ली गए थे? मुझे इस बात का संतोष है कि चुनाव के पहले जहाँ मैं गया था, सभी जगह से दिल्ली से भाजपा जीत रही। मैं नहीं, जहाँ भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और भाजपा पर लोगों ने विश्वास बताया, भारी बहुमत से जीत रहे। उन्होंने नरेंद्र मोदी की गरीब के लिए जो आवास की योजना है उसमें बाधा लाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन अपने लिए शीश महल बनाने में उन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं। अरविंद केजरीवाल का ये वादा था कि वो दिल्ली की जनता को एक स्वच्छ और साफ और स्वस्थ जीवन देंगे, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक में या तो ताला लगा रहता था और एक तरफ नरेंद्र मोदी जो आयुष्मान भारत का योजना का लाभ देश भर में दे रहे थे, उस लाभ से दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीति के लिए एक बाधक बन रहे थे। तो आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास की सभी सुविधाएं, सेवाओं को दिल्ली की जनता स्वीकार कर रही है। ये पहला कदम है जो उन्होंने गुड गवर्नेंस के प्रति उठाया है। मेरा उनके प्रति आभार और अभिनंदन। नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में डबल इंजन सरकार को स्वीकारा है, आम आदमी के झूठ फरेब को नकारा है। अरविंद केजरीवाल हार गए, मनीष सिसोदिया हार गए, सौरभ भारद्वाज हार गए, जितने बड़े चेहरे थे सब हार गए। इसका इशारा साफ है, देश की जनता झूठ फरेब की राजनीति विश्वास नहीं करती। लेकिन एक और कमाल की बात है, कांग्रेस पार्टी अगेन 0 सन्नाटा। राहुल गांधी कहाँ हैं? तो बिहार आ रहे हैं। क्या कहते थे लोकसभा के बाद? मोदी जी हमसे आंख मिला के बात नहीं कर सकते। हरियाणा में साफ हो गए, महाराष्ट्र में साफ हो गए, अब दिल्ली में साफ हो गए, अगली बारी बिहार की है। तो ये है कांग्रेस पार्टी का हाल और ये है आम आदमी पार्टी का हाल।